इन दिनों हम 20वीं सदी के अंतिम चरण में रह रहे हैं। सन 2000 में ये शताब्दी समाप्त हो जाएगी। ये सन 1995 है। मात्र 5 वर्ष का समय बीतते बीतते 21वीं सदी आ धमकेगी। शताब्दियों के अंत में पिछले दिनों भी आश्चर्य भरे परिवर्तन होते रहे हैं। इस बार तो इस मध्यांतर में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे अनुपम, अद्भुत और अभूतपूर्व कहा जा सके। 20वीं सदी को प्रगति की अवधि भी कह सकते हैं और साथ ही भयानक अवगति भी। पिछले दिनों विज्ञान और बुद्धि के दो देवताओं ने अपने चमत्कार दिखाए हैं। वे सशक्त भी रहे हैं और भयानक भी। दिन का अधिपति सूर्य और रात्रि का स्वामी चंद्रमा कहा जाता है, पर राहु केतु अपने दांव पर इनसे भी बलिष्ठ सिद्ध होते हैं। ग्रहण काल में वे इन दोनों को ग्रस लेते हैं। संपन्नता और शक्ति सभी को अभीष्ट है। इन्हें देने और छीनने में शताब्दी की उपर्युक्त उपलब्धियों का बड़ा चढ़ा हाथ है। विज्ञान ने वे सुविधा साधन प्रदान किए हैं जिनकी पूर्वजों ने कभी कल्पना तक न की होगी। प्रत्यक्षवाद ने मान्यताओं के घुरे उड़ा दिए और चिंतन को नए सिरे से सोचने की सामग्री दी। ये दोनों ही उत्साहवर्धक रहे और आश्चर्यचकित करने वाले भी। किंतु जिस प्रकार दीपक तले अंधेरा और उसके धुएं में कालिख पाई जाती है, उसी प्रकार आधुनिक उपलब्धियों के साथ साथ कुछ ऐसा भी घुला रहा जिसे अवांछनीय एवं अनुपयुक्त भी कहा जा सके। विज्ञान ने हमें जल थल नभ पर द्रुतगति से गमन करने की क्षमता दी। तार, रेडियो, टेलीविजन जैसे संचार साधन भी। साथ ही उसने बिजली, बारूद, वैभव और विनाश के परस्पर विरोधी सरंजाम भी जुटाए। कल कारखाने खड़े किए, कंप्यूटर और यंत्र मानव बनाए। इन उपलब्धियों पर गर्व किया जा सकता है क्योंकि इनके पीछे इतना अध्यवसाय और शक्ति साधन है कि उसकी पुरातन काल के देव दानवों के साथ तुलना की जा सकती है। दर्शन, अन्वेषण, प्रतिपादन के संदर्भ में भी यही हुआ है। चिर पुरातन मान्यताओं में से कितनी ही हवा में उड़ा दी गई, कितनी ही संदिग्ध बना दी गई। कितनों को नए सिरे से नए ढांचे में ढाला गया और सोचने का अभिनव आधार खड़ा किया गया। यो अशिक्षितों और पिछड़े क्षेत्रों में अंधविश्वास अभी भी है, पर उसकी जड़ें खोखली होने लगी हैं। लोग समझने लगे हैं कि बाबा वाक्यम प्रमाण ही सब कुछ नहीं है। लकीर के फकीर बनकर सदा सर्वदा नहीं रहा जा सकता। तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण को साक्षी रखकर हर प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाने लगा। इसे प्रत्यक्षवाद भी कह सकते हैं और बुद्धिवाद भी। शिक्षा के साथ ऐसे तथ्यों का समावेश हुआ जिनसे विश्व प्रवाह के संबंध में अभिनव आधारों का समावेश होता चला गया। ये सब प्रशंसनीय है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर प्रगतिक्रम जिस गति से चला उसकी तुलना में इन दिनों की गति को चमत्कारी जादुई कल्पनातीत ही कहा जा सकता है। ये सभी बातें ऐसी हैं जिनके कारण मानवीय प्रतिभा के ज्वालामुखी फटने जैसे विकास का यशगान ही किया जा सकता है और अभिनंदन भी। यदि इन उपलब्धियों के सदुपयोग की वेला में श्रद्धा, सद्भावना का नीति और औचित्य का समावेश रहा होता तो प्रस्तुत साधनों से समूचा जन समुदाय अपेक्षाकृत अधिक सुखी और समुन्नत स्थिति में पहुंच चुका होता। जब पूर्वज स्वल्प साधनों में सुखी और समुन्नत जीवन जीते रहे तो कोई कारण नहीं कि इन शताब्दियों की उपलब्धियों उसे हर क्षेत्र में अधिक सुविकसित न बना सकी होती। दुरुपयोग से अमृत भी विष बन जाता है। रसोई घर में काम आने वाले चाकू, हंसिया जैसे छोटे से उपकरण किसी का सहज ही प्राण हरण कर सकते हैं। इस बुद्धि के दुरुपयोग का तो कहना ही क्या, वह न केवल स्वयं उल्टा सोचती है वरन समूचे प्रभाव क्षेत्र को भी उसी अनौचित्य के मार्ग पर घसीट ले जाती है। हस्तगत सुविधा सामग्री का ऐसा दुरुपयोग करती है कि उससे लाभदायक परिस्थिति एवं सामग्री उलटकर ऐसे प्रहार करती है जिससे शरीर अशक्त बने, मन बौराए, बुद्धि अनौचित्य का समर्थन करे, कुकर्मों में रुचि बढ़े। इसका प्रतिफल भी सुनिश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए जिससे विग्रह खड़े हो,
दुर्व्यसन पीछे पड़े और संकटों उद्वेगों के पर्वत सामने आ खड़े हों। समस्याएं उत्पन्न हो, उलझने इस प्रकार उलझे कि संभालने में ही न आवे। इन दिनों जिधर भी नजर पसार कर देखा जाए उधर ही सुविधाओं की तुलना में संकटों की भारी भरमार दीख पड़ने लगी। संतुष्ट लोगों की तुलना में असंतुष्टों का वर्ग कहीं अधिक विस्तृत है। सुखिया की तुलना में दुखिया कई गुने अधिक है। यह आश्चर्य की ही बात है। विज्ञान और बुद्धिवाद अपनी चमत्कारी सामर्थ्य के बावजूद मनुष्य जाति की ऐसी सेवा न कर सके, जबकि उनमें से प्रत्येक अकेले ही बहुत कुछ कर सकता था। शारीरिक रुग्णता, मानसिक उद्विग्नता, आर्थिक दरिद्रता, पारिवारिक विशृंखलता, सामाजिक अराजकता, धार्मिक विडंबना का ऐसा दैत्य सर्वत्र व्याप्त है जितना कि इससे पूर्व आदिम काल से लेकर अब तक कभी देखने को नहीं मिला। जिनके हाथ में नेतृत्व और साधन है वे अपनी समझ बूझ के अनुसार निराकरण के उपाय भी करते हैं, पर परिस्थिति काबू में नहीं आती। सुलझने के स्थान पर उलझने और भी अधिक उलझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण समझने वाले समझते हैं कि पदार्थों की कमी पड़ गई है, व्यवस्था लड़खड़ा गई है, कूटनीति या कानूनों में कमी पड़ रही है, आवश्यकताओं की तुलना में उपकरण या अवसर कम है, आदि आदि। इस समझ के अनुसार अधिक धन की आवश्यकता समझी जाती है, अधिक टैक्स लगते हैं, विशालकाय योजनाएं बनती है। महंगाई और बढ़ा हुआ टैक्सेशन दोनों परस्पर संबद्ध है। आजीविका बढ़ती है तो महंगाई उसके प्रभाव को समाप्त कर देती है। जिधर मंत्री और सहयोग के हाथ बढ़ाए जाते हैं उधर से ही वे झटक दिए जाते हैं। भीतरी और बाहरी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वैयक्तिक और सामाजिक कठिनाइयों का अभाव नहीं दिखता। यद्यपि उनके निराकरण का उपाय सोचने और प्रयास करने में किसी प्रकार की कमी नहीं दिख पड़ती। इन असमंजस भरे भटकावों का कारण एक ही है, साधनों और परिस्थितियों को ही सब कुछ मानना, उन्हीं की पूर्ति और व्यवस्था में लगे रहना। इससे सामर्थ्य तो जुटती रहती है, पर वह क्षेत्र छूट जाता है जिसके कारण उलझने उभरती हैं, संकट गहराते हैं। पुरुषार्थ तो चलता रहता है, पर सफलता के दर्शन नहीं होते। वह विस्मृत एवं उपेक्षित पक्ष, विचारणा का परिशोधन, जनमानस का परिष्कार। इन दिनों विचार भी गड़बड़ाए हुए हैं और वातावरण भी बिगड़ा हुआ है, पर देखना यह है कि इन दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध तो काम नहीं कर रहा है। गंभीरता को साथ लेकर निरीक्षण एक परीक्षण करने पर एक ही निष्कर्ष हाथ आता है कि मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदाता है, चिंतन प्रधान है, चरित्र उसी आधार पर बनता है। व्यक्तित्व का गया गुजरा स्तर ही ऐसी रीति नीति अपनाता है जिसमें बोए हुए विषवृक्ष के कड़वे फल खाने पड़े, उगाई हुई नागफनी के कोट पैरों में गड़ने लगे। समझा जाना चाहिए कि मनुष्य अपने आप में पूर्ण है। उसके पास ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मस्तिष्कीय विभूतियों का इतना बड़ा भंडार है कि उसी के सहारे वह बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बन और बदल सकता है। किंतु यदि सद्विचारों का अभाव हो तो संपदा और समर्थता का बड़ा चढ़ा अंबार भी ऐसे प्रयास करेगा जिसमें समाधान हाथ आना तो दूर, उल्टा संकटों का प्रकोप ही बढ़ता चले। इतिहास साक्षी है कि विचारवानों ने स्वल्प साधनों और विषम परिस्थितियों के रहते हुए भी स्वयं कैथे जेठ और दूसरों को बढ़ाने में सफल हुए हैं। बुद्ध, गांधी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने आप को धन्य बनाया और विषमता से भरे वातावरण को आश्चर्यजनक रीति से बदल दिया। संसार की महान क्रांतियां विचारों की प्रचंडता के साथ व्यापक हुई हैं और सफल बनी है। तोप तलवारों की ताकत मात्र रक्तपात कर सकती है, पर उसमें इतनी क्षमता नहीं कि न्याय मांगने वाले साहसी संकल्प के बढ़ते कदमों को पीछे मोड़ सके। पिछली 2 शताब्दियों में हुई राजक्रांतियों का विश्वव्यापी सुवितरित इतिहास है। इन सफलताओं के पीछे संकल्प शक्ति ही काम करती दृष्टिगोचर होती है। कितनी ही सामाजिक क्रांतियां भी इसी अवधि में हुई हैं। राजतंत्रों के दुर्ग ढह गए, जमींदार,
साहूकारों की सामंती शान धूली चाटने लगी। दास दासी पकड़े जाने और हाट बाजारों में पशुओं की तरह बिकने की प्रथा भी अब संसार भर में मिट गई। यद्यपि उन असहाय लोगों के पास अपने मालिकों से लड़ झगड़ कर त्राण पा सकने की सामर्थ्य नहीं थी, पर विश्व के लोकमत ने उस प्रचलन को सहन नहीं किया। फलतः लंबे समय से चली आने वाली उस प्रथा को अपने आप अपनी मौत मरते देखा गया। यह विचार शक्ति के कुछ उदाहरण है। यदि इस धारा को विनाशकारी बाढ़ न बनने दिया जाए और उसे सिंचाई के लिए अनुबंधित किया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से वैसा ही सुखद होगा जैसा कि सिंचाई वाले क्षेत्र में अच्छी उपज के रूप में हस्तगत होता है।